अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर, ग्राउंडिंग के बारे में। तो जो अर्थिंग और ग्राउंडिंग होती है इसमें फ़र्क ये होता है, अर्थिंग हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। और जो ग्राउंडिंग होती है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल का स्टार पॉइंट बनता है, वहाँ पे हम जब जिसको हम दूसरी ज़ुबान में बोलते हैं न्यूट्रल अर्थ करना, उसे कहते हैं एक्चुअली ग्राउंडिंग, ठीक है। अब अर्थिंग कुछ लोग कहते हैं करने की ज़रूरत क्या है। अर्थिंग करने की ज़रूरत इसी तरह है जिस तरह हम रूफटॉप का पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग ज़रूरी है। जब भी अनबैलेंस करंट कोई सर्ज वगैरह आएगी तो वो हमारे अर्थिंग के ज़रिए ग्राउंड हो जाएगी। और दूसरा मसला अर्थिंग करने के बाद अर्थिंग की टेस्टिंग है, जो लेस देन 5 ओम होनी ही चाहिए। कुछ लोग अर्थिंग कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करवाते नहीं है, तो फिर कहते हैं कि हमारा सिस्टम अर्थिंग से प्रोटेक्ट तो हुआ नहीं। तो अर्थिंग का क्या फ़ायदा जब तक आप अपनी अर्थिंग का प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कराएंगे, उसकी टेस्ट रिपोर्ट अपने इंस्टॉलर से नहीं लेंगे, तो उस वक्त तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी अर्थिंग काम करेगी या नहीं करेगी। तो दूसरी इकसाम आ गई अर्थिंग की, एक होती है इलेक्ट्रोड अर्थिंग, जो पिक्चर में आपको शो हो रही है। एक कॉपर प्लेट की अर्थिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके लोड पे, ठीक है। तो ये अर्थिंग केमिकल वाली भी होती है और एक बैकोलाइट अर्थिंग भी होती है। तो अर्थिंग की बहुत सारी मिसाल है, लेकिन सोलर के लिए आमतौर पे जो हमारी पुरानी अर्थिंग होती थी वही यूटिलाइज होती है, लेकिन इसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यानी टेस्टिंग के बगैर आपकी अर्थिंग का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी रेजिस्टेंस लेस देन 5 ओम ना हो। थैंक यू।